एक पौराणिक कथा है। गुरु भक्त आरुणि का गुरु प्रेम। आरुणि को अपने गुरु से कितना प्रेम था। एक महर्षि थे। महर्षि का नाम था आयोधधौम्य। उनका आश्रम था। पूरे आश्रम में महर्षि की मंत्र वाणी गूंजती रहती थी। गुरुजी प्रातः 4 बजे उठकर गंगा स्नान करने चले जाते थे। जब वो गंगा स्नान करके लौटते थे तब तक शिष्यगण भी नहा धोकर बगीचे से फूल तोड़कर गुरु को प्रणाम कर उपस्थित हो जाते थे। गुरु गए गंगा में स्नान करने और जितना देर वो उधर स्नान करने जाते थे उसी समय में जो शिष्य थे वो भी अपना स्नान करके फूल लाकर गुरु को प्रणाम करके वो सब भी तैयार हो जाते थे। और गुरु जब स्नान करके आते थे तो वहाँ सभी शिष्य उपस्थित हो जाते थे। आश्रम पवित्र यज्ञ धूम्र से सुगंधित रहता था। आश्रम में एक तरफ बगीचा था। बगीचे के सामने झोपड़ियों में अनेक शिष्य रहते थे। गुरु के शिष्यों में 3 शिष्य बहुत प्रसिद्ध थे। वे परम गुरु भक्त थे। उनमें बालक आरुणि भी एक था। एक दिन की बात है। सायंकाल मतलब शाम के समय सायंकाल अचानक बादलों की गर्जना सुनाई देने लगी। घर 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 घर। बादलों की गर्जन सुन मोर टहुके पी को क करने लगे। ताल तलैया के किनारे उछलते कूदते मेढक टर्राए टर 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 टर। गुरुजी ने आकाश की ओर देखा। अरे वर्षा का मौसम तो बीत गया। अब अचानक उमड़ घुमड़ कर बादल क्यों छा रहे हैं। गुरुजी अपने मन में ये बात सोच रहे हैं कि वर्षा का जो ऋतु था वो तो बीत गया, फिर भी ये मौसम ऐसा हो गया। अचानक उमड़ घुमड़ कर बादल क्यों छा रहे हैं। लगता है वर्षा होगी। अभी सोच ही रहे थे गुरुजी, तभी बड़ी बड़ी बूंदें बरसने लगी। देखते ही देखते मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। मूसलाधार वर्षा का मतलब बहुत तेज बारिश होना। कुछ दूर गुरुजी के खेत थे। जहाँ आश्रम गुरुजी का था उससे कुछ दूरी पर उनका खेत था। गुरुजी ने सोचा कि कहीं अपने धान के खेत की मेड़ अधिक पानी भरने से टूट न जाए। मेड़ समझते हो, जिसको हम लोग गांव में आरी बोलते हैं, सब खेत में होता है आरी। तो गुरुजी सोच रहे हैं कि जो वो आरी जो बंधा हुआ है तो ऐसा ना हो कि मूसलाधार बारिश हो रही है और जब बहुत तेज़ बारिश होगी तो वो टूट सकता है पानी के बहाव से। टूटेगा तो सारा धान के खेत का पानी निकल जाएगा। खेतों में से सब पानी बह जाएगा, मिट्टी कट जाएगी। ये गुरुजी सोचे और आवाज़ लगाएं। गुरुजी ने आवाज़ दी, आरुणि आरुणि बेटा आरुणि। आरुणि उपस्थित हुआ। जब आवाज़ सुनाई दिया गुरुजी का तो तुरंत आरुणि उपस्थित हुआ। बोला, गुरुदेव गुरुदेव क्या आज्ञा है। तो गुरुदेव बोलते हैं, बेटा आरुणि वर्षा हो रही है, तुम खेत पर जाओ और देखो कहीं मेड़ टूटकर खेत का पानी निकल न जाए। तो फिर आरुणि बोलता है, जो आज्ञा गुरुदेव। गुरु का आदेश पाकर आरुणि चल पड़ा खेत की ओर। झमाझम पानी बरस रहा था। बादल गरज रहे थे। घर घर घर।
मोर मस्ती में भर वर्षा के स्वागत में टूक रहे थे। पी के क पी को का आरूनी भींगता हुआ भी दौड़ा। फिर भी आरूनी रुका नहीं, भींगता था और दौड़ रहा था। किधर? खेत की ओर। गुरुजी ने दूसरे शिष्यों के बजाय आरूनी को आदेश दिया, इसलिए आरूनी खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उनके तो और शिष्य थे, तब और शिष्य सोचता कि हम ही को बोले हैं, उस सबको नहीं बोले हैं, हम ही को बोले हैं, उस सबको भी बोलते, उस सबको नहीं बोले हैं। लेकिन यहाँ आरूनी ऐसा नहीं सोच रहा है। यहाँ आरूनी सोच रहा है कि दूसरे को नहीं बोले हैं, हमको बोले हैं, इसलिए आरूनी खुश है कि उनकी कृपा हम पर है, वो हमको याद किए हैं, इसलिए ना हमको बोले हैं। जो किसी को याद नहीं करेगा उसको तो नहीं बोलेगा, जिसको याद करता है उसी को बोलता है। इसलिए आरूनी बहुत खुश था कि गुरुजी दूसरे को नहीं बोले हैं, हमको बोले हैं, इस सेवा का मौका हमें मिला है। उसके कानों में वर्षा की रिमझिम के स्थान पर गुरुजी की बताई शिक्षा गूंजने लगी। उसको वर्षा का आवाज़ अब नहीं सुनाई दे रहा था, आरूनी को गुरुजी की बात सुनाई दे रहा था। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। आरूनी ने देखा कि खेत की मेर एक स्थान पर टूट गई है और वहाँ से बड़े जोर से पानी की धारा बहने लगी है। आरूनी ने टूटी मेर पर मिट्टी जमाकर पानी रोकना चाहा, किंतु बहता पानी मिट्टी को बहा ले गया। पानी रुका नहीं, पानी मिट्टी को भी बहा ले गया। हाय, यह तो सारी मेहनत ही बेकार हो गई। आरूनी सोच रहा है, हाय, यह तो सारी मेहनत ही बेकार हो गई, पानी तो ठहरता ही नहीं, क्या करूं? अब सोच रहा है आरूनी, मैं खुद ही क्यों नहीं टूटी मेर के स्थान पर सो जाऊं। मिट्टी डाल रहा है तो बह जा रहा है, टूट जा रहा है, तो सोच रहा है कि मैं खुद ही सो जाता हूँ, जितना दूर में टूटा हुआ है खुद ही सो जाऊँगा, तब तो नहीं बहा सकता है, मैं पानी को रोक दूँगा। मैं खुद ही क्यों नहीं टूटी मेर के स्थान पर सो जाऊँ, हाँ यही ठीक रहेगा। और आरूनी सचमुच टूटी मेर के स्थान पर सो गया। पानी का बहाव थम गया। सो गया तो रुक गया पानी। रात पड़ गई, शाम में तो गया ही था, अब रात हो गई। चारों ओर अंधकार ही अंधकार, बादलों की गर्जना, घर घर घर। अब गीदरों की हुकार हो गया, हुआ हुआ, अब गीदर सब भी कर रहा है। झमाझम बरसता पानी, कलकल बहती धाराएं, सर्द हवाएं। आरूनी का शरीर सर्दी से अकड़ने लगा, किंतु उसे तो एक ही धुन, गुरु की आज्ञा का पालन। उस ठंडा से उसका शरीर भी अकड़ने लगा, पानी में सोया था ठंडा से, लेकिन उसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके दिमाग में एक ही बात चल रहा था कि हमें गुरु की आज्ञा का पालन करना है। बहता हुआ पानी कलकल करता मानो आरूनी को कहने लगा, मैं वर्षा का बहता पानी, मेरी चाल बड़ी तूफानी। उठ आरूनी अपने घर जा, रास्ता दे दे, हट जा हट जा। आरूनी को लगा कि हमसे बारिश बोल रहा है, मगर गुरु भक्त बालक आरूनी का उत्तर था। जब उसके दिमाग में ये बात आया तो फिर अब इसके मन में आता है, आरूनी का उत्तर आता है, गुरु जी का आदेश मुझे है, मैं रोकूंगा बहती धारा। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, आज्ञा पालन काम हमारा। रात बीतती रही, बादल गरजते रहे, गीदर चीखते रहे, हुआ हुआ, मेढक टर्राते रहे, टर 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 टर। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे बीतते चले गए। आरूनी रात भर खेत के सहारे सोता रहा। वो नहीं उठा,
वो सूता ही रह गया खेत के सहारे। सर्दी में शरीर सुन्न पड़ गया, गुरुदेव के खेत से पानी बहने न पाए। इस विचार से वह न तो तनिक भी हिला और न ही उसने करवट बदली। अब नीचे का जो शरीर उसका पानी कीचड़ में था, तो करवट भी बदलता तो थोड़ा आराम मिलता ना, लेकिन अब वो करवट बदलता तो पानी बहता। ये सोचकर वह करवट भी नहीं बदलता है, वह जैसे के तैसे पड़ा रह जाता है। शरीर भयंकर पीड़ा होते रहने पर भी सचमुच गुरु का स्मरण करते हुए पड़ा रहा। चिड़िया चहकने लगी। अब सुबह हुआ, चिड़िया चहकने लगी। मुर्गे ने सुबह होने की सूचना दी, कुकरू कू कुकरू कू। गुरुजी भी उठे, नहाने चले गए। सुबह 4 बजे जाते थे डेली नहाने। गुरुजी नहा धोकर लौटे, नहाने चले गए, नहा धो के लौटे। अब सभी शिष्यगण सदैव की तरह, प्रतिदिन की तरह गुरु जी को प्रणाम करने पहुंचा। गुरुदेव प्रणाम, प्रसन्न रहो उपमन्यु। दूसरे शिष्य का नाम है उपमन्यु, तो उसको बोल रहे हैं प्रसन्न रहो उपमन्यु। फिर दूसरा शिष्य बोलता है गुरुदेव प्रणाम। फिर गुरु जी कहते हैं प्रसन्न रहो बेटा वेद। अब गुरुजी को याद आया आरुनी का, वो नहीं गया प्रणाम करने, वो तो वहाँ खेत में सोया है, तो कैसे जाएगा प्रणाम करने। तो उनको याद आया। गुरु ने देखा कि आज आरुनी प्रणाम करने नहीं आया। उन्होंने दूसरे शिष्यों से पूछा, आज आरुनी नहीं दिख रहा है। एक शिष्य ने याद दिलाया, गुरुदेव आरुनी कल संध्या समय खेत की मेर बांधने गया था, तब से अब तक नहीं लौटा। अरे हाँ, याद आ गया, किंतु वह लौटा क्यों नहीं, कहाँ रह गया, चलो पता लगाएं। अब गुरु को चिंता हुई ना, वो तो रात में ध्यान उनका नहीं गया। और दूसरे को क्या मतलब है, दूसरे को तो मतलब नहीं है, गया गया, आवे चाहे नहीं आवे। होता है ऐसा, अभी भी होता है ना, लेकिन गुरु को मतलब है, वो सोच रहे अब। महर्षि अपने शिष्यों की टोली के साथ आरुनी को ढूंढने निकल पड़े। चलते चलते हुए खेत की मेर की तरफ जा पहुँचे। बोल रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, बेटा आरुनी कहाँ हो, कहाँ हो। किंतु आरुनी का शरीर सर्दी से इतना अकड़ गया था कि न बोला जा रहा था, न हिलडुल सकता था। बोला भी नहीं जा रहा था, आवाज़ निकल ही नहीं रहा था, ऐसा शरीर हो गया था ठंडा से, हिल भी नहीं रहा था। वह तो मेर के सहारे पानी के बहाव में मूर्छित पड़ा था, बेहोश होकर पड़ा था। एक ने बताया, सभी वहाँ पहुँचे। उन्होंने मरणासन आरुनी को उठाया। मरणासन मतलब मरने की स्थिति, मरने ऐसा हो गया था। हाथ पाँवों की मालिश की। अब उसके हाथ पैर का मालिश करने लगा ताकि उसके शरीर में गर्मी आए। थोड़ी देर बाद उसे होश आ गया। गुरु जी ने सब बातें सुनकर उसे हृदय से लगा लिया। अब वो सारा बात बताया ना कैसे कैसे हुआ, तो गुरु जी अपने हृदय से लगा लिए और आशीर्वाद दिया, बेटा आरुनी तुम सच्चे गुरु भक्त हो, तुम्हें सब विद्याएं अपने आप ही आ जाएगी। जगत में आरुनी की गुरु भक्ति सदा अमर रहेगी। वो आशीर्वाद दिए, उनके आशीर्वाद के कारण आज भी आरुनी का नाम अमर है गुरु भक्ति में। सभी बालकों ने आरुनी को कंधों पर उठा लिया। घोष होने लगा, गुरु भक्त आरुनी धन्य हो, धन्य हो, गुरु भक्त आरुनी धन्य हो, धन्य हो। बस इतना।